Peace be with you, class. I hope that you are fine and well. So we have finished our topics. So today we will do the exercise on page number 16 and 17. So all of you must take out your science book and page number 16 and 17 because you will complete that with me, right? You will complete that questions with me and take out page number, all of you must take out your page number 16 and 17. So here you have check your progress. जितने भी हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं उसको हम देखेंगे और उन इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि दो कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है। सीड एक में वर्ड्स हैं और दूसरे में इसके मीनिंग्स हैं। सो नंबर 1 इज द सीड। आपने कॉलम बी में से देख कर बताना है कि सीड के क्या मीनिंग है। अप्रोप्रिएट इसका मीनिंग क्या है। यू कैन सी दैट फ्रॉम द column B that what is the meaning of this seed. So you can take your pencil or pen, or you can take the ruler to just margin and put a margin and put an arrow with the right answer. So number 1 seed, इसको आप करें D के साथ, part of plant that can grow into a new plant. फिर embryo क्या है? Can also write your answer in a chat box. I will see it. Okay, right. Then embryo. Embryo क्या है? A part of a seed that grows into a new plant. फिर seed coat देखते हैं कि seed coat क्या है? The outer cover that protects the seed. के ये क्या है? सीड कोट क्या है कि आउटर कवरिंग है जिसने सीड को प्रोटेक्ट करना है। फिर जर्मिनेट क्या है कि जब सीड जो है सॉइल में जाते हैं और ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो दैट इज द जर्मिनेट। देन एनवायरनमेंट, environment is everything around us. So you have to complete your question number 1 on your book पेज नंबर 16। यहाँ पे आपने पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स क्विकली डू दैट एंड आई विल सी योर response and I can check it. So all of you have to do that on your book. If you have done, then we will move on into our next question. If you haven't done, then you can get this PowerPoint slides, this answer in your group. Okay, then question number 2. Copy and complete these sentences. Use the word in the box to help you. अब यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, अब उसमें से आपने चूज करना है और उसका आंसर करना है। When a seed starts to germinate, it dash water and dash. कि जब सीड स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और स्वेल हो जाता है क्योंकि उसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। देन सेकंड ब्लैंक है
The seed gets energy from its, कहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी? स्टोर फूड से। फिर थर्ड पर आए, द रूट इज द फर्स्ट पार्ट, के फर्स्ट पार्ट कौन सा है जिसने ग्रोन है? दैट इज द रूट। इट ग्रोज डैश, द डैश ग्रोज नेक्स्ट। इट ग्रोज डाउन, क्योंकि रूट की बात हो रही है तो रूट ग्रोज डाउन। फिर क्या ग्रो होगा? शूट ग्रो होगा। इट ग्रोज अप, शूट जो है ऊपर की तरफ जाएगा और रूट जो है वो नीचे की तरफ। सीड को क्या क्या चाहिए? वाटर, वार्मथ एंड एयर टू जर्मिनेट। तीन चीजें जो सीड को चाहिए ग्रो जर्मिनेट करने के लिए, दैट इज द वाटर, वार्मथ एंड एयर। देन लाइट, लाइट क्या है? एक फैक्टर है दैट plants need so that they can grow. So I hope that there is no difficulty in this question. If you have a difficulty, आपको पिक्चर दी गई है, okay? जर्मिनेटिंग सीड की, और इसमें आपने पार्ट्स बताने हैं कि नंबर 1 पार्ट क्या है? इट्स फर्स्ट शूट, then second one is the seed coat, number 3 is the scar। के स्कार जो मैंने आपको बताया था कि स्कार में क्या होता है, उसमें पोर होते हैं और जिससे ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है और ग्लूकोज से मिलके उसको एनर्जी मिलती है। तो स्कार जो है, स्कार के जरिए से एयर एंटर होती है और एयर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिलती है तो फिर इस सीड को एनर्जी मिलती है, इसका स्टोर फूड ब्रेक डाउन होता है and then it starts to germinate. Then students, what's the fourth part? It's the first root. Okay, so in this way you have to do that on your book, page number 17। पेज नंबर 17 पर आए और यहाँ पे आपके पास डायग्राम है जिसको आपने इसकी लेबलिंग करनी है और उसको बताना है कि ये कौन से पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि यहाँ पे कुछ सीड हैं, ठीक है, जो सो किए गए हैं, उसको जर्मिनेट, फिर इसको कंडीशंस दी गई हैं, क्या इसको वार्म दी गई है, लाइट दी गई है, फिर 15 सीड्स को, फिर उसमें से कितने जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं और कितने जो हैं वो नहीं हुए, क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। अब इस टेबल की बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, which conditions are best for germination? के जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशंस जो हैं वो बेस्ट होती हैं? अगर आप उसको जर्मिनेट करने के लिए लाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब उसकी शूट ग्रो होती है तब भी उसे लाइट की जरूरत होती है। तो बेस्ट कंडीशंस क्या है? उसे वार्म चाहिए, वार्म कंडीशन चाहिए और उसे डार्कनेस चाहिए ताकि सीड जो है वो जर्मिनेट कर सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू सीड्स need light for germination? Use the result to explain your answer। अब यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन दी गई थी? यहाँ पे फोर्थ, थर्ड वन में कोल्ड और लाइट दी गई थी। क्या लाइट में रखा गया था और कोल्ड कंडीशन जब दी गई तो कितने सीड जो हैं वो
ग्रो हुए। अब इस पे आप आंसर करें कि नो, मोर सीड्स जर्मिनेटेड इन द डार्क देन इन द लाइट। तो आप उस टेबल को दोबारा देखें तो डार्क में कितने जर्मिनेट हुए थे? 15 सीड। तो इससे पता चलता है कि लाइट की जरूरत नहीं है जर्मिनेशन की, बल्कि क्या चाहिए? डार्क एंड वार्म कंडीशन चाहिए। देन पार्ट सी, did the seeds get water or not? How do you know this? Yes, no seeds would germinate without water. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि सीड्स ने वाटर लिया था, एब्जॉर्ब किया था कि नहीं। अब आपने बताना है कि क्यों जरूरी है वाटर सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, क्यों जरूरी है। कि ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप जो है जर्मिनेशन का, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि सीड ने वाटर को सोक किया और फिर ही वो जर्मिनेट कर सकेगा। और फिर कोई सीड जो है वो वाटर के बगैर जर्मिनेट नहीं कर सकता। Exam must a graph of the result. Which type of graph should he draw and why? कौन सा, जिस तरह स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बार चार्ट जो है वो आपने ड्रॉ करना है। तो अगर बार चार्ट ड्रॉ करेंगे तो फिर ये बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो शो करेगा डिफरेंट कंडीशंस में, है कि कितने सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो और उसकी पीक क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ईच प्लांट इन अ पिक्चर इज मिसिंग वन ऑफ द फैक्टर इट नीड फॉर ग्रोथ। यानी कि दो पिक्चर्स आपको दी गई हैं, पिक्चर ए एंड पिक्चर बी। अब उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फैक्टर जो है इसमें मिस है। आपको पिक्चर ए में किस तरह का प्लांट नजर आ रहा है और पिक्चर बी में किस तरह का प्लांट नजर आ रहा है। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका आपने आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर ए है, आइडेंटिफाई द मिसिंग फैक्टर फॉर ईच प्लांट। इस पिक्चर को देख के आपने मिसिंग फैक्टर बताना है कि कौन सा इसमें मिसिंग फैक्टर है। प्लांट ए में आप देखो कि ये बहुत येलो हो गया। अब येलो होने की वजह से कौन सा फैक्टर मिस हो सकता है? लाइट, क्योंकि लाइट, क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है और जिसकी वजह से प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है। अब प्लांट बी में देखें कि कौन सा फैक्टर मिस है। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि प्लांट को अगर वाटर ना मिले तो क्या होता है? विल्ट, मुरझा जाता है। अगर आप पानी नहीं देते तो वो मुरझा जाता है। तो इसमें जो बी प्लांट है इसमें वाटर मिस है। अब कोई और फैक्टर बताएं जो प्लांट को चाहिए। दैट इज द एयर। एयर चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए। Explain why the factor missing in A is important for plant growth. अब ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि प्लांट को सनलाइट चाहिए कि वो फूड प्रिपेयर कर सके, दैट गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो। कि अगर सनलाइट मिलेगी तो फिर प्लांट का फूड प्रिपेयर होगा। फूड फैक्ट्रीज में, लीव्स में, तब भी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकेगा। और विदाउट दैट सनलाइट प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकेगा। इसलिए आपको पिक्चर
ए में येलो कलर का प्लांट नजर आ रहा है कि इसके पास इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली और जिसकी वजह से ये अपना फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सका और फिर ग्रोथ का प्रोसेस भी है स्टॉप हो गया. Okay, thank you, students. So we have completed our exercise. So if you have any question, you can write in a chat box.